साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिसने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। मामला है राज्यसभा की सीटों का। बीजेपी ने यहां से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। तो आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्या बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि तीसरा उम्मीदवार भी आएगा, उसको भी जिताया जाएगा, जिस दावे ने कांग्रेस के कहीं ना कहीं नेताओं की नींद उड़ा दी है। बीजेपी कह रही है कि अगर मैदान में तीसरा उम्मीदवार उतरा तो उसे भी हम जिताएंगे। आखिर इस दावे का क्या गणित है, ये साथियों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 58 वोटों की जरूरत होती है। अब बीजेपी के पास कुल आंकड़ा है 164 विधायकों का। इस हिसाब से बीजेपी के दो उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इन दोनों को जीतने के लिए 116 वोट की जरूरत होगी और 116 वोट अलग हो जाएंगे। इसके बाद भी बीजेपी के पास 48 वोट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब सारा खेल साथियों इन 48 के आंकड़े पर ही फंसा हुआ है। अगर तीसरा उम्मीदवार आता है तो जीत के लिए उसको 58 वोट चाहिए और बीजेपी के पास हैं 48 वोट, यानी जादुई आंकड़े से 10 वोट दूर है बीजेपी। और बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की करवा लेगी। जिस तरह से बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अगर तीसरा उम्मीदवार आता है तो उसे भी जिताएंगे, तो क्या बीजेपी जो पार्टी है वो कांग्रेस के 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करा लेगी और अपना उम्मीदवार जितवा लेगी। क्या होगा, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट देगी उसको जिताएंगे, एक कांग्रेस बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। उधर कांग्रेस जो चीफ हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उनका कहना है कि उनकी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन 5 लाख % राज्यसभा जा रही हैं। और आपको बता दें कांग्रेस का एक एक विधायक चट्टान की तरह एकजुट है। लेकिन साथियों कांग्रेस को अंदरूनी डर तो है ही, और कांग्रेस के विधायक दल की भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भी कस्में दिला रहे हैं कि एक जो अपने बाप का हो वो कहीं ना कहीं गद्दारी नहीं करेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब बात सारी साथियों इसी पर टकी है कि क्या कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, और अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो क्या मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नहीं जा पाएंगी, या ये राज्यसभा का चुनाव आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 58 वोटों की ज़रूरत है और कांग्रेस के पास 63-64 वोट ही हैं। तो अगर कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो फिर मीनाक्षी नटराजन का भी जो समीकरण है वो खराब हो जाएगा। जो लास्ट डेट है तब तक क्या बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी, या फिर आसानी से बीजेपी के 2 उम्मीदवार और कांग्रेस का एक उम्मीदवार राज्यसभा चला जाएगा। होगा क्या ये भविष्य में ही पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सियासी पारा मध्य प्रदेश में गर्म है।